चलो ठीक है, अब ध्यान दे लो। पहला वाला हो गया, ठीक है, दूसरा करो। पहले का दूसरा, 4s² माइनस +1 बराबर 0। चलो बताओ, सबसे पहले क्या करोगे? तुम दूसरा नहीं किया है? देखो, सबसे पहले ये करते हैं, ये वाला जो नंबर है C, और जो यहाँ के साथ में जो होता है A, उसकी दोनों की गुणा। तो क्या है इधर 4 और 1, 4 और 1 की गुणा कितनी आ जाएगी? 4 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे? ठीक है। अब ये वाले दो और ये दो, 2 दूनी 4, और 2 को प्लस करेंगे 4। तो ये हो गया 4s² माइनस, ब्रैकेट लगा लिया करो वैसे कंफ्यूजन हो तो, 2s+2s+1 बराबर जी। एस तो लगाओगे ही जब एस वहां पे दे रखा है, या फिर ब्रैकेट के बाहर कर दोगे तो बाद में आ जाएगा वो। ठीक है, या ऐसे नहीं करोगे तो मान लो 2+2 एस ऐसे लिखोगे, तो एस की गुणा होगी तब भी 2s+2s। ठीक है। अब देखो, अब 4s² क्या आएगा? चिन्ह क्या आएगा? माइनस का, इधर प्लस का है, पक्का? ठीक है। और इधर क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह? प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। 2s+1 बराबर 0। अब देखो, ये अलग ये अलग, इसमें कॉमन क्या है? 25 नहीं है, ये 2s है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 2s। देखो, ये 2s है, अगर पूरा 2s ले लिया, यहाँ से 4 में से 2 निकल गया, क्या बचा? एक s निकल गया, क्या बचा? और इधर बचा, एक बच गया माइनस का। इधर क्या करोगे? -1 ले लो, ठीक है। तो ये वाला 2s और माइनस, अभी एक सेकंड, प्लस है, प्लस माइनस। हाँ, अब बताओ क्या करें? इसका पूरे का मतलब हुआ 4s² का मतलब हुआ कि 2 गुणा s यही तो हुआ। तो इसमें से 2s निकालना है हमें, तो एक 2s निकाल दिए तो क्या बचेगा? तो वही बचा है, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए। अब ये ले लो, दोनों ब्रैकेट एक जैसे, 2s-1, इधर क्या बचा? तो s लो, 25 खत्म करो। सही है। अब बहुत मारूंगा, हाँ। ठीक है। तो देखो, दोनों एक ही जैसे हैं, अब इसको अलग कर लो। 2s-1 बराबर 0। तो देखो, ये इधर माइनस का इधर जाएगा, तो जो हो जाएगा 2s बराबर 1 प्लस का। ठीक है। इधर 2 गुणा में है तो इधर जाएगा 1/2। वैसे ही सेम है, तो इसका सीधे ही लिख दे रहे हैं, s बराबर 1/2। ये वाला लिख लो अल्फा, और ये हो गया बीटा। यहां से शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, संबंध की जांच लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सूत्र बताओ क्या था? अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा। देखो, ये इनका एक नाम और भी क्या है? ये अल्फा बीटा क्या है? एक्स की वैल्यू है, इनको क्या बोलते हैं? शून्यक। शून्यक बोलते हैं। तो इसका मतलब ये प्लस हो रहा है, तो इनको बोलेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। ठीक है। अभी अगली एक्सरसाइज में बहुत जरूरत पड़ेगी, तो ये होगा -b/a, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
अब ए और बी के मान निकालो। समीकरण ले लो, 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0, as² प्लस vs प्लस सी बराबर 0। ए का मान 4, बी बराबर -2, सी बराबर, समझ में आ गया? ए बराबर 4, बी बराबर -2 और सी बराबर 1। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान 1/2। एस का मान क्या है अब? ठीक है, 1/2 प्लस 1/2। बीटा का मान भी 1/2। अब माइनस बी का मान कितना है? तो माइनस ये वाला लगा हुआ है और बी का मान है -2। ए का मान 4। इसको हल करो, हो जाएगा। कल तो बताया ही था। एक बराबर एक आएगा कैसे? आंसर मत देखो, देखो यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब देखो यार, देखो, अरे इतने ऐसे तो करे हैं, जब ऐसे भिन्न होती है तो हर जब समान होते हैं तो सीधे ऐसे लिख दो। ठीक है, ऊपर 1 + 1 बराबर माइनस माइनस 2/4, एक और एक, फिर से कुछ उल्टा लिख दिया। बी का मान कितना है? यहाँ से पूरा नोट, बी का मान -4, तो माइनस और -4/4, ठीक है। 4/4, 4 से 4 कैंसिल, एक और इधर 2 से 2 कट, 1 बराबर 1। हाँ तो यही आएगा, ठीक है। अभी तो तुम कह किया नहीं है तुमने ये वाला। चलो, अल्फा का मान देखो 1/2 गुणा 1/2, और सी का मान कितना है? 1, 1/4 गुणा कर दो। देखो, एक एकम 1 और 2 दूनी 4। इनका नहीं हुआ है वो नोट कर लो। देखो, पहला वाला हो गया, पहला, दूसरा ये, ठीक है। हाँ तो इतने 4 सवाल हो गए, अब 2 बचे हैं, ठीक है। चलो देखो, क्या कर लो बड़ा? अच्छा, इरेजर। तो बाद में बीच में कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ना, तो वो ज्यादा मिटा देगा सब। इरेजर सही है, इरेजर ही बोलते हैं। ठीक है, अरे बस ठीक है, देखो उधर। (6x² -3 -7x बराबर 0). देखो, तो यहाँ पे उल्टा ये है कि x वाला दूसरे नंबर पे होता है, 6x² -7x -3 बराबर, गुणा किस किस की करेंगे? अरे अब क्या करेंगे ये पूछ रहा हूँ।
अब 6 की और 3 की गुणा करेंगे। 6 की 3 की गुणा कितनी आएगी? 18। 18 के फैक्टर करेंगे तो ठीक है। अब इतना ही देख लो, पहले ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कितने लाने हैं? 7। 9 दूनी 18 और 9 में से -2 करेंगे तो 7। ठीक है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 भी आ जाएंगे, और 9 की 2 की गुणा करने पर 18 भी आ जाएंगे। तो लिखो 6x² माइनस ब्रैकेट लगा लो 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। देखो 9 में से 2 गया 7x। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस का 9x, और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखो ये और ये, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3 आएगा, और पहले वाली टर्म में x तो आता ही है साथ में। ठीक है, x। अब यहां से 3 से भाग करो 6 को, कितना बचा? और x से x निकल गया एक, इधर x बाहर आ गया, x खत्म। 3 से 9 को भाग करेंगे, ये सेम है पूरा ऐसे ही, तो प्लस का 1 लिख दो, और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये वाले दोनों सेम है, तो 2x माइनस 3, और इधर क्या बचा? 3x प्लस 1 बराबर 0। दो पार्ट में कर दो, 2x माइनस 3 बराबर 0। ये माइनस का 3 है उधर, 2x बराबर 3, ये गुणा में उधर जाके 3/2। इधर से 3x प्लस 1 बराबर 0, और 3x बराबर, ये प्लस में है उधर जाके -1, और x बराबर -1/3। एक अल्फा एक बीटा। अब मान निकाल लो, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान, b का मान, b का मान माइनस चिन्ह साथ में लेना है, और c का मान -3। ठीक है, सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है? 3/2, प्लस बीटा का मान -1/3, तो ब्रैकेट में लिख लूँ -1/3। बी का मान, बी का मान है -7, तो माइनस जे वाला पहले लगाया, और -7 इधर। ए का मान 6। ठीक है, अब इसको हल करो, ये बचा 3/2, और प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस, तो 7/6। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 3 का, तो 2 3 का एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से भाग हो जाए। 2 और 3 का एलसीएम, 2 3 की गुणा, दो देखो, 2 के पहाड़े में क्या आता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6, 6 दोनों से कट रहा है, तो 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, 6 एलसीएम आएगा जब 2 से भाग करेंगे, और ऐसे ध्यान दो, 2 तियाँ 6 आया एलसीएम, तो 3 की गुणा इधर, 3 तियाँ और 2 एकम बराबर 7/6। 9 में से 2 गए, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, चलो एक काम करना, ठीक है, ये वाला पहले उतार लेना, अब जो लिखूंगा वो सबसे लास्ट में लिख लेना। ठीक है पेज ना, देखो लास्ट बचा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है? ध्यान से इधर देखो, अल्फा का मान बताओ। पहला वाला मान 3/2, और बीच में चिन्ह का आएगा गुणा का,
बीटा का मान -1/3, माइनस नहीं आया था। सी का मान -3 और ए का मान 6। अब देखो 3 से 3 कट गए तो -1 बचा, ऊपर नीचे बचा 2, और इधर 3 एकम 3 दूनी 6, -1/2। नोट कर लो फटाफट कितने हो गए अब। कौन सा वाला? इसमें से क्या आया तुम्हारा? चलो ठीक है, अभी 2 मिनट शांत रहो, फिर एक क्वेश्चन होने दो। अरे 8 में तो इसलिए बता देते हैं कि पेपर ही वो बना रहे हैं। हाँ, फिर बोर्ड में कोई ऐसा थोड़ी ना है, कोई टीचर बना रहा है कि मैंने पेपर बनाया मुझे पता है। वहां तो हाँ, नहीं लेकिन ज्यादातर टीचरों को पता होता है जो काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, लॉन्ग में कैसे आते हैं, तो उस हिसाब का बता देंगे। एग्जैक्ट सवाल नहीं कि यही वाला आएगा, इस तरह के। हाँ, तो वो टाइप आना चाहिए तुमको सॉल्व करना। कभी कभी होता है कि सेम ही आ जाता है क्वेश्चन, ऐसा जरूरी नहीं है। अब लास्ट है देखो, 3x² - x - 4। ये तो सही लिखा है, जिसमें क्या गलत है? 3x² - x - 4। चलो इधर देखो, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो मैं कुछ नहीं लगे तो साथ में एक लगा दो। एक एक्स है, अब गुणा करेंगे 4 और 3 की, 4 दिए, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो एक बच भी जाएगा। ठीक है, तो लिख दो 3x², ब्रैकेट लगा लिया करो तो चिन्ह गलत नहीं होते हैं। 4x और -3x -4 बराबर 0। 4 में से 3 जाएगा, एक बच जाएगा। अब देखो 3x² माइनस क्या आएगा चिन्ह? अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 के साथ क्या चिन्ह आएगा? माइनस का आएगा। अब क्या आएगा? ठीक है, -4 बराबर 0। ये और ये, इसमें कॉमन क्या है? अरे सिर्फ x कॉमन है इसमें, 3 कैसे कॉमन हो जाएगा दोनों में? तो x कॉमन है, इधर से x निकल गया तो बचा 3x -4, इधर +1 ले लो, 3x -4 बराबर 0। ये दोनों एक जैसे आ गए, 3x -4 और क्या बचा, x + 1 बराबर 0। अब देखो 3x -4 बराबर 0, 4 उधर जाएगा तो क्या होता है? बोलो। अरे माइनस का 4 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर +4, x बराबर, और ये 3 कहाँ जाएगा? इधर x + 1 बराबर 0 और x बराबर -1, एल्फा बीटा। अब मान निकालना है, समीकरण लगो फिर से। 3x² - x -4 बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0। a का मान, b का मान -1, x नहीं लेना है, केवल नंबर लेना है, और c का मान 4। माइनस है, हाँ -4, बढ़िया। सत्यता की जांच, कौन सा फॉर्मूला है पहला? रुक जाओ, ये बताएंगे, बताओ। अरे ना, बताने दो, बताना। हाँ हाँ, बी, अरे एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा वाला तुम बताओ जरा दे। अरे दूसरा प्लस वाला है ही नहीं, एल्फा इंटू बीटा, c/a। याद कर लो ये, ठीक है। एल्फा का मान कितना है बताओ? हम्म, चलो जिससे पूछूं वही बताए, ठीक है। 4/3। तुम बताओ बीटा का मान। माइनस का 1।
अगर दोनों चिन्ह साथ साथ हो रहे हैं तो ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब बी का मान कितना है? बी का मान -1 और ए का मान, ठीक है। अब देखो, अब बस शांत हो जाओ। 4/3, ये प्लस माइनस, ये वाला अभी समझा रहे हैं, और माइनस माइनस 1/3 आ गया। अब देखो यहाँ पे एक तरीका ऐसे कर लो, ठीक है। 1 की गुणा 4 में करो, 3 की गुणा 1 में करो, और 3 एकम इधर आ गया 1/3। अब 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर आ गया। इधर अल्फा का मान कितना है? 4/3 और गुणा -1 बराबर सी का मान, -4 और ए का मान 3। अब देखो 4 की 1 से गुणा होगी, 4 एकम, और -1 है तो माइनस। ठीक है, नोट करो। है बहुत सरल, कुछ नहीं करना है इसमें, लेकिन समझ लोगे तो। देखो, अब मैं पहले तो एक चीज बताओ, जैसे ये लिखा मैंने तुम्हारे सामने, ये क्या है? पूरा बताओ क्या बोलेंगे इसको। जैसे कल बताया था मैंने, त्रिघात द्विघात, ठीक है। ये है द्विघात बहुपद, ठीक है। अब इसी को दोबारा सेम लिख रहा हूं। अब क्या है ये? द्विघात, अब बहुपद नहीं है, अब है समीकरण। जब जीरो लग जाए, बराबर में कोई चीज चल रही हो तो समीकरण है, बराबर में नहीं है केवल इतना है तो बहुपद है, ठीक है। द्विघात इसलिए क्योंकि घात इसकी 2 है, 3 घात होती तो त्रिघात, ठीक है। समीकरण केवल समझाना है, यहाँ पे ये है कि समीकरण और बहुपद समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुपद ज्ञात करना है, हमें शून्यकों के योग और गुणनफल दे रखे हैं, समझो। बहुपद की जनरल टर्म बताई थी मैंने, जिसकी अभी हम तुलना कर रहे थे, क्या है, कौन बताएगा? जो हम मान निकाल रहे हैं एबीसी के, वो कौन से फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, तुलना कौन से कर रहे हैं? अभी जैसे एक समीकरण दे रखी होती है या बहुपद दे रखा होता है, तो जो हम ए के बी के सी के मान निकाल रहे हैं, वो कौन सा सूत्र है जिससे तुलना कर रहे हैं? हाँ, ना ना बता। ax² + bx + c ये है, क्लियर। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इस वाले में। अब देखो क्या है, पहला सवाल है 1/4 - 1/1, दूसरे का फर्स्ट 1/4, ठीक है, और दूसरा है -1। अब कह रहा है जिसके शून्यकों का योग, पहले वाला है वो है शून्यकों का योग, शून्यकों का, और दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ध्यान दे लेना बस, बाकी बहुत सरल लगेगा, ध्यान नहीं दोगे तो। अब शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या था? शून्यकों के योग क्या होते हैं? शून्य क्या होते हैं? अल्फा बीटा होते हैं, अभी समझाया था, ठीक है। शून्य क्या? अल्फा बीटा। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 1/4, ठीक है। और गुणनफल शून्यकों का, तो शून्य क्या है? अल्फा बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे अलग, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अब इसका सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का? अभी हल किया है, क्या होता है बताओ? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? c/a, ठीक है। देखो क्लियर? अरे बटे में तो एक लिख ही सकते हैं, क्लियर।
अब कहाँ आगे हुआ? अब यहां से देखो, ए का मान, बी का मान और सी का मान। समीकरण बहुपदी पूछा है तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ए का मान क्या लगाओगे एक ही जगह, ये वाला हटाओ। ए का मान 4x², बी का मान और सी का मान, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x-1 बराबर में इसको मतलब, ये आंसर है, चेक करो। है क्या चीज? हाँ उसी पे है। देखो फिर से दूसरा सवाल है, तो पहले क्या, शून्यकों का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। अरे यहां से देखोगे ना दूसरा वाला, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब यहां से देखो तो जो हो जाएगा -b/a, और इधर क्या हो जाएगा, c/a। अब देखो यहाँ पे अपॉन में 1 है, ठीक है। यहाँ से a का मान 1 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है, तो 3 बनाने के लिए क्या चाहिए? इसको अगर 3 बनाएंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, नीचे भी 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो b का मान कितना हो गया? अब देखो इसकी गुणा करेंगे, 3 गुणा √2, तो जो हो जाएगा 3√2, और नीचे हो गया 3। अब जो हो गया -b/a, ठीक है। तो b बराबर -3√3 और a बराबर 3। a बराबर 3 यहाँ से भी है, और c बराबर 1। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। ax², a का मान कितना है? 3। 3x², b का मान कितना है? -3√2 और c का 1, ठीक है। तीसरे में हाँ और सरल है, देख लो। चौथे में तो एक एक है, उसमें क्या है, सबके मान एक ही एक आ जाएगा। ए का भी मान एक, बी का भी मान एक, सी का भी मान एक, तो वो सीधे क्या बन जाएगा, एक लगाओगे x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। छोड़ दिया जाए सब, या एक कोई और पूछ लो, इनको भी पूछ लो। बताओ, कुछ बताना हो बाद में बताएं। इनके कहने पे क्यों जाते, तुम खुद भी देख लो ना कोई और। चलो ये वाला नोट करो फटाफट। चलो कौन सा वाला? देखो -1/4 और 1/4, ठीक है। तो ये तो और भी सरल हो गया। ए का मान सीधे देखो, बी का मान कितना, इधर देख लो, ए का मान कितना मिल रहा है? ए का मान 4, और बी का, सी का 1, माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। तो अब इसमें लगा दो,